पीएम श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में चल रहे भारतीय भाषाओं के समर कैंप के दूसरे दिन छात्र छात्राओं ने विभिन्न शैक्षिक और व्यवहारिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कैंप के तहत आज विद्यार्थियों के लिए एक विशेष वर्चुअल सिटी टूर आयोजित किया गया। इस टूर के माध्यम से बच्चों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से रूबरू कराते हुए मजेदार संवाद अभ्यास कराए गए। छात्र छात्राओं ने बड़े उत्साह के साथ बाजार में खरीदारी करने, रेस्टोरेंट में भोजन ऑर्डर करने, बस स्टॉप पर रास्ता पूछने, ट्रैफिक संकेतों को समझने और ऑटो बस चालकों से बातचीत करने जैसे विषयों पर जीवंत रोल प्ले किया, जिससे उनका आत्मविश्वास और संवाद कौशल मजबूत हुआ। इसी के साथ विद्यालय में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन हस्तशिल्प सेवा केंद्र अल्मोड़ा के माध्यम से 3 दिवसीय शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम का भी भव्य शुभारंभ हुआ। हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी भूमिका गर्ब्याल के संचालन में शुरू हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय हस्तशिल्पियों ने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जूट के बैग बनाना, पुराने व अनुपयोगी कपड़ों से सॉफ्ट टॉय तैयार करना और मैक्रम कला का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। बहुत से अधिक छात्र छात्राओं ने इस हुनर को सीखने में गहरी रुचि दिखाई। इसके अतिरिक्त समर कैंप के दौरान यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें कक्षा 12 की गुड्डी आर्या ने प्रथम, कक्षा 11 की गुंजन पांडे ने द्वितीय और तानिया नेगी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी, समर कैंप प्रभारी संजय कुमार टमटा, सुरेश राम और ममता नेगी सहित विद्यालय का समस्त स्टाफ सक्रिय रूप से जुटा रहा। पीएम श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में समर कैंप के आज दूसरे दिन उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी, सड़क सुरक्षा के बारे में इनको जानकारी दी और इन्होंने किसी होटल या रेस्टोरेंट में यदि कोई खाने का ऑर्डर देना है या कोई चीज़ खरीदारी करनी है किसी दुकान से या रेलवे स्टेशन में या बस स्टेशन में, इन्होंने ड्राइवर से, कंडक्टर से या पूछताछ काउंटर में कोई बात करनी है तो किस तरीके से वार्तालाप किया जाता है, इसका रोल प्ले भी कराया गया। बच्चों ने इसका अभ्यास किया और इसके अलावा हस्तशिल्प विभाग, हस्तशिल्प सेवा केंद्र, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत अल्मोड़ा से हस्तशिल्प प्रबंधन अधिकारी श्रीमती भूमिका जी के नेतृत्व में यहाँ पर टेडी बियर, जो बच्चों को टेडी बियर जो वेस्ट मटेरियल है उससे किस प्रकार से टेडी बियर बनाए जाते हैं, अलग अलग डिजाइन उनको बताए गए। इसके अलावा जूट के बैग बनाने का भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जा रहा है और इनको मैक्रॉन से, धागे से सजावटी सामान किस तरीके से बनाया जाता है इसकी भी जानकारी दी जा रही है। तो ये बच्चे बड़े उत्साह से इस समर कैंप में प्रतिभाग कर रहे हैं। मैं भूमिका मैडम का तथा उनके सहयोगी तारा मैडम है, दीपिका पवार मैडम है, सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इसी कैंप के दौरान इनको रिंगाल से टोकरी या अन्य चीज़ें बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें पूरे 7 दिन की जो भारतीय भाषा समर कैंप है, जो इसकी गतिविधियां हैं, डे वाइज इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो कराई जा रही हैं और 7वें दिन जिन बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जो सबसे अच्छा जिसका प्रदर्शन होगा, आज जैसे ये पोस्टर बना के लाए थे तो जिसका सबसे अच्छा पोस्टर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें पुरस्कृत इनको किया जाएगा और उसमें बेस्ट शिवरार्थी का भी इसमें पुरस्कार बच्चों को दिया जाएगा, सबको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। बच्चे बड़े उत्साह से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि मेर है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा पीएम श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक जीआईसी बागेश्वर से। आज हमारे स्कूल में समर कैंप का द्वितीय दिवस है। इसके उपलक्ष्य पर हमें हस्तशिल्प से हमें टेडी बियर बनाना सिखाया गया और हमें जूट के बैग बनाना सिखाए गए और नाइक्रोम की चीज़ों से सजावटी सामान बनाना सिखाया गया और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भूमिका गर्ब्याल, हस्तशिल्प सेवा केंद्र अल्मोड़ा से। मैं वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत हमारा कार्यालय है हस्तशिल्प सेवा केंद्र अल्मोड़ा, जो कि हस्तशिल्प विभाग दिल्ली के अंतर्गत आता है। तो हमारे कार्यालय को इस तरीके का एक कार्यक्रम सैंक्शन होता है हर वर्ष, जो कि अभी पिछले 3 सालों से होता आ रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जिसमें हम हमारे कुमाऊं के जो 6 ज़िले हैं उसमें 9 विद्यालयों में जाकर के हम बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं 3 दिन तक। और इस कार्यक्रम जो कि शिल्प प्रदर्शन सह जागरूकता कार्यक्रम है, CDAP क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें हम बच्चों को स्थानीय शिल्पों के बारे में जागरूक करते हैं
उन्हें इन शिल्पों के बारे में जानने के लिए और उनके प्रति जो है अपना प्राइड महसूस करने के लिए हम लोग उनको जागरूक करते हैं कि उन्हें अपनी मतलब कल्चर और जो लोकल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी हो। और साथ ही जैसे कि हस्तशिल्प एक स्वरोजगार का बहुत बड़ा स्रोत है जो कि हम बच्चों को आजकल के टाइम में बहुत ज़रूरी है ये बताना, तो ये हम बच्चों को बताते हैं कि वो ऐसे कार्यों को करके कल के दिन में अपनी आय भी कमा सकते हैं, आजीविका कमा सकते हैं, साथ ही साथ अपने देश का और अपने स्थानीय जो अपनी जगह हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि बच्चों को थोड़ा सा मतलब एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा सा एंगेज करें 3 दिन के इस कार्यक्रम में। और इसी के अंतर्गत हम इस बार बागेश्वर में जो हमारा एक स्कूल है GIC PM श्री GIC स्कूल है जो कि जजी रोड पर है, तो उसमें ये 3 दिन का कार्यक्रम करवा रहे हैं 28 से 30 जून 2026 तक। और आज इसमें हमारा पहला दिन काफ़ी सक्सेसफुल रहा और बाकी के 2 दिन में हम बच्चों को खूब सारी चीज़ें और सिखाएंगे। अभी हमारे यहाँ पर हमारे साथ 4 हस्तशिल्पी हैं जिन्होंने बच्चों को जूट का काम सिखाया है और बच्चों को रिंगाल का काम सिखाया जा रहा है और इसके अलावा बच्चों को मैक्रम का काम सिखाया जा रहा है और साथ में हाथ से बने हुए कपड़े के खिलौने। तो फिलहाल बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे और भी इसमें ज़ोर शोर से भाग लें और इससे कुछ अच्छा सीख करके जाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नेहा पांडे PM श्री विक्टर मोहन जोशी स्मारक GIC बागेश्वर से कक्षा 12वीं की छात्रा। हमारे विद्यालय में 27 मई से लेकर 2 जून तक जो समर कैंप था वो आयोजित किया गया और आज उसका हमारा दूसरा दिन है। और आज हमें सुबह से जो ट्रैफिक नियम है बच्चों द्वारा विभिन्न चार्ट्स के माध्यम से जो ट्रैफिक के साइंस होते हैं वो बच्चों के माध्यम से बनाए गए और हमें ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में और जो ट्रैफिक के नियम होते हैं उनके बारे में बताया गया। और यहाँ पर जो हमें वार्तालाप के बारे में बताया गया कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाए या किसी दुकानदार में खरीदारी करने जाए तो हमें किस तरह से उन्हें शांतिपूर्वक विनम्र से सहानुभूति से हमें उन्हें बातचीत करनी चाहिए। और हमने यहाँ पर रोल प्ले भी किया और हमें काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिले, नया अनुभव हमें मिल रहा है और काफ़ी अच्छा सब संयोग से हम सीख रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद।